गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपनी ज्ञानानंतर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आज पढ़ाने वाला हूं वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र हम पढ़ेंगे। वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र आज का हमारा चैप्टर जो है वैद्युत वैद्युत विभव विभव तथा वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र ये हमारा चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 का। किसका है? फिजिक्स क्लास 12। देख लो, फिजिक्स क्लास 12 का है। चैप्टर नंबर हमारा है फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र। पहले हम जानते हैं कि इसके जो हम 11th में पढ़ते थे, तो अब तक हम क्या पढ़े थे? द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में पढ़े थे। लेकिन अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे आवेश के बारे में। हम 12th में किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में। हम तो क्या होता था कि हम जो जब 11th में पढ़ते थे, 11वीं में पढ़ते थे, 11वीं में, तो हम क्या करते थे? द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में पढ़ते थे। और हम 12th में क्या करेंगे? 12th में ये तो 11th में द्रव्यमान के बारे में पढ़े, और 12th में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेशों के बारे में। किसके बारे में? आवेशों के बारे में। अब देखो, आवेश कई प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होते हैं? कई प्रकार से हम आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। एक स्थिर आवेश पढ़ेंगे, जो क्या होता है ये कई जगह पर जब उत्पन्न होता है तो स्थिर आवेश। फिर वैद्युत धारा होता है, मतलब आवेश प्रवाहित जब होगा तो वैद्युत धारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? हम ऐसे पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम क्या करते थे? 11th में हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ते थे, लेकिन 12th में किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेशों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेशों के बारे में। चलो, हम आवेशों के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो ये देखो क्या होता है, वैद्युत आवेश है। क्या होता है देख लो। अब देखो, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र, तो इसमें हम पढ़ेंगे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। इसने 600 ईसा पूर्व, कितने? 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी, 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी थेल्स ने देखा कि जब उसने क्या कर रहा था कि अंबर नामक पदार्थ को जब किसी ऊनी वस्त्र पे रगड़ रहा था, तो वे वस्तुएं क्या हो जाती थी? आकर्षित हो जाती थी। तो वे वस्तुएं अपनी ओर क्या होती थी? आकर्षित होती थी। तो 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी, किस देश के? ग्रीस देश के। 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी, ग्रीस देश के निवासी थेल्स ने, किसने? थेल्स ने जब क्या किया? अंबर नामक पदार्थ को, थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को, अंबर क्या होता है? अंबर नामक जो पदार्थ होता है ये क्या होता है? एक कठोर पीला क्या होता है? भूरा पदार्थ होता है। जो क्या होता है? अंबर होता है। ये अंबर क्या होता है? कठोर पीला भूरा पदार्थ होता है। भूरा क्या होता है? पदार्थ होता है। जिसे हम क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं।
ये क्या करता है कि जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर कठोर पीला भूरा पदार्थ को जब उन्हीं वस्त्र पे क्या किया, रगड़ा, जब इन्होंने क्या कर दिया, जब इन्होंने ने अंबर थेल्स ने अंबर पदार्थ को, अंबर को ऊनी वस्त्र पर क्या किया, ऊनी वस्त्र पर रगड़ा, रगड़ा सॉरी रगड़ा तो रगड़ा तो ऊनी वस्त्र पे जब रगड़ा तो तब क्या होता है, रगड़ा रगड़ा गया तो वो क्या होता है, वह छोटे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। रगड़ा गया तो रगड़ा तो उसने हल्की वस्तुओं को, हल्की हल्की वस्तुओं को, वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित, आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो सुनिए क्या किया, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जिसे उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, आवेश। जिसे क्या बोला इन्होंने, आवेश बोला। जिसे इन्होंने क्या कहा, आवेश कहा, आवेश क्या कहा, आवेश कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा, आवेश कर दिया कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आवेश कर दिया। तो सुनो फिर से कि जो 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व में ग्रीस देश के निवासी, कहाँ के, ग्रीस देश के रहने वाले थे। ये जो थेल्स थे, थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, वे ग्रीस के देश के रहने वाले थे। इन्होंने देखा कि जब इन्होंने अंबर को, मतलब पीले कठोर पीले भूरे पदार्थ को क्या किया, जब ऊनी वस्त्र पर रगड़ा, इस पर जब ऊनी वस्त्र पर रगड़ा तो इन्होंने देखा कि वे क्या कर रहा है कि हल्की वस्तुओं को, उसने देखा कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो जैसे देखो ये क्या है, ये जैसे क्या है, एबोनाइट की छड़ है, ये क्या है, एबोनाइट की क्या है, छड़ है। देखो ये क्या है, एबोनाइट की क्या है, छड़ है, एबोनाइट। एबोनाइट को इन्होंने क्या किया, जब ऊनी वस्त्र पर क्या किया, जब ऊनी वस्त्र पर क्या किया, ये ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र को जब उन्होंने क्या किया, ऊनी वस्त्र पर क्या किया, रगड़ा। जब एबोनाइट की छड़ को ऊनी वस्त्र पर रगड़ा, इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे तिनकों को अपने ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा, अपनी ओर आकर्षित कर दिया। तो उन्होंने जो छोटा छोटा ये क्या है, छोटे छोटे जो हल्का क्या है, हल्के तिनके को, हल्का ये तिनका है, हल्के तिनकों को क्या कर दिया, हल्के तिनकों को या हल्के टुकड़े को अपने को क्या कर दिया, ये आकर्षित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर दिया। क्या करने लगा, आकर्षित। वे छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा, एबोनाइट की छड़ को जब क्या किया, ये ऊनी वस्त्र पे रगड़ा, ऊनी वस्त्र पे क्या किया, रगड़ा। तो ये क्या किया, छोटे छोटे कण को अपने को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। फिर उन्होंने क्या कर दिया कि जो एबोनाइट की छड़ थी, जो क्या था, अंबर नामक पदार्थ था, उसको किस पर रगड़ा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक अंबर नाम 2 मिनट रुको। फिर उन्होंने क्या किया, एबोनाइट की छड़ को क्या किया, जब उन पर क्या किया, रगड़ा। इस ऊनी वस्त्र पर क्या किया, ये ऊनी वस्त्र पर इसको क्या किया, रगड़ा। क्या किया, रगड़ा।
रगड़ा, उन्हीं वस्त्र पर क्या किया, रगड़ा, क्या किया, रगड़ा, जिसके कारण क्या होगा कि जो एवोनाइट की जो छड़ थी वे क्या की, छोटे छोटे तिनकों को अपने ओर क्या करने लगा, धीरे धीरे खींचने लगा, धीरे धीरे क्या करने लगा, खींचने लगा। फिर उसने क्या किया, कहा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो उसने फिर क्या कर दिया, फिर एवोनाइट की छड़ लिया, फिर दूसरी एवोनाइट की छड़ लिया और उस एवोनाइट की छड़ को, ये भी क्या है, एवोनाइट की छड़ भी दोबारा लिया और उसको क्या कर दिया, इन्होंने बिल्ली की खाल पर, ये क्या है, ये बिल्ली की खाल पर, बिल्ली की खाल पर, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। एवोनाइट का छड़ लिया, फिर उन्होंने क्या कर दिया, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। अब बिल्ली की खाल पर जब एवोनाइट की छड़ को रगड़ रहा था, अब इसको क्या कर दिया, इसको एवोनाइट की छड़ को क्या किया, बिल्ली की खाल पर क्या किया, रगड़ा, रगड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या कर दिया, रगड़ने के बाद इन्होंने छोटे छोटे तिनकों को ये भी क्या कर लिया, अपने ओर आकर्षित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, अपने ओर आकर्षित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उसके दिमाग में फिर एक विचार आया, फिर नामक वैज्ञानिक के दिमाग में फिर एक विचार आया, उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरी कांच की छड़ ली, क्या कर लिया, फिर उन्होंने जो दूसरा था वे क्या कर लिया, अब दूसरी ले लिया, एक कांच की छड़ ले लिया, इसका कांच की, एक कांच की छड़ लिया। फिर उन्होंने कांच की छड़ को क्या कर दिया, कांच की छड़, कांच की क्या किया, छड़ लिया, फिर उसको भी क्या कर लिया, बिल्ली की खाल पर, बिल्ली की खाल पर क्या किया, रगड़ा, बिल्ली की खाल पर क्या किया, रगड़ा। अब इसको भी क्या कर लिया, रगड़ा, किस पर, बिल्ली की खाल पर, क्या कर लिया, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। फिर इसको भी देख रहा है, जो बिल्ली की खाल पर रगड़ा, तो ये भी क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे तिनके, जो छोटे छोटे क्या है, तिनके, ये भी क्या कर रहा है, आकर्षित कर ले रहा है, ये भी अपने ओर क्या कर ले रहा है, आकर्षित कर रहा है, ये भी अपने ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये भी आकर्षित कर रहा है। ये छोटे छोटे तिनकों को क्या करता है, ये भी आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है, खींचने लगता है। फिर उसके दिमाग में आया कि चलो देखते हैं, तो उसने फिर क्या करता है, फिर ऐसे देखते रहा, फिर उसने क्या करता है कि पहले एक एवोनाइट की छड़ लेता है और एक क्या, दोनों क्या करता है, एवोनाइट की छड़ लेता है, फिर क्या करता है, दो एवोनाइट की छड़ लेता है और उसको आपस में रगड़ता है, एवोनाइट की छड़ को क्या करता है, लेता है, फिर दूसरी एक एवोनाइट की छड़ लेता है, एवोनाइट की छड़। अब देखो ये क्या करता है, एवोनाइट की छड़ ए भी है, एवोनाइट की छड़ क्या है, ए भी है, ये क्या करता है, दो एवोनाइट की छड़ लेता है और फिर इन दोनों को रगड़ता है, तो देखता है कि इन दोनों को रगड़ने के बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, क्या हुआ, प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक दो कांच की छड़ ली, इन्होंने फिर क्या किया, दो कांच की छड़ ले ली, एक कांच की छड़ है, एक और कांच की छड़ ले लिया, दो क्या कर लिया, कांच की छड़ ले लिया। अब ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है और ये भी क्या कर लिया, ये भी कांच की छड़ ले लिया, कांच की छड़। उन्होंने क्या कर लिया, दो कांच की छड़ लिया, अब उन दोनों कांच की छड़ों को आपस में रगड़ा और देख रहा था कि जब उनको रगड़ा तो इनकी जो क्या है, ये दोनों से जब तिनका उठा रहा तो ये तिनका उठ नहीं रहे थे, वे जब तिनका उठा रहा था तो तिनके उठ नहीं रहे थे, तो ये भी कांच की क्या है, ये भी कांच की छड़ है, ये भी क्या है, कांच की छड़ है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, क्या हुआ, प्रतिकर्षण, क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। मतलब ये दोनों क्या हुआ, मतलब उन दोनों को जैसे मान लो ये क्या है, मार्कर है, एक और मार्कर है, उन दोनों को हम रगड़ दिए, तो उनसे जब तिनके को उठाएंगे तो नहीं उठा, तिनके को उठाए तो नहीं उठा, तो इसी तरह इन्होंने क्या कर दिया, तिनकों को उठाए तो उठा नहीं, तो क्या हुआ, इनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ, क्या हुआ, प्रतिकर्षण होने लगा, मतलब उठाया नहीं, दूर भाग रहा है, ठीक। फिर उसने क्या कर लिया, एक एवोनाइट की छड़ लिया, एवोनाइट की छड़, एक एवोनाइट की छड़ लेता है
की छड़। फिर दूसरी भी क्या करता है, ये दूसरी लेता है, दूसरी कांच की छड़ लेता है। क्या करता है, कांच की छड़, कांच की छड़ लेता है, दूसरी कांच की छड़ लेता है। अब इन दोनों को जब क्या किया, आपस में रगड़ा और इन दोनों के द्वारा जब तिनके को उठाया तो उस समय क्या हुआ, दोनों पर क्या हुए, अब दोनों पर जब इसने रगड़ करके क्या कर लिया, तिनकों को उठाएगा तो इन दोनों पर क्या होती है कि आकर्षण होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जब छोटे छोटे तिनकों को इन्होंने उठाया तो ये दोनों तिनकों क्या हुए, इन दोनों को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए। क्या करता है, आकर्षित करते हैं। ये भी क्या करता है, छोटे छोटे तिनकों को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। अब जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो हम जानते हैं कि जब विपरीत क्या होती है, छड़ होती है, जब उनको बीच में हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहां पर लिखेंगे आकर्षण, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। इन दोनों छड़ों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। आया समझ में, आया समझ में मेरे दोस्तों? फिर से एक बार सुन लो। देखो इन्होंने पहले क्या कर लिया, इन्होंने पहले एवोनाइट की छड़ लिया, जिसको क्या किया, ऊनी वस्त्र पर रगड़ा। कहां पर रगड़ा, ऊनी वस्त्र पर। तो उन्होंने देखा कि जो ऊनी वस्त्र पर रगड़ने के बाद ये हल्के तिनकों को अपने ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर ले रहा था, उठा ले रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि आकर्षित करता था। फिर इसने इसके दिमाग में आया कि चलो चलते हैं कि क्या करते हैं, दूसरा ऊनी वस्त्र ले लेते हैं। इन्होंने क्या कर लिया, एवोनाइट की ही छड़ को क्या किया, जब बिल्ली की खाल पे रगड़ा तब भी देख रहा था कि ये क्या कर रहा था, तिनके को आकर्षित कर ले रहा था। ये भी क्या करता था, आकर्षित, आकर्षित कर ले रहा था। फिर उन्होंने उसके दिमाग में आया कि चलो ये क्या करते हैं, दूसरी छड़ लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरी छड़ लेते हैं। तो उसने क्या करता है, कांच की छड़ को लेता है। किसको लेता है, कांच की छड़ को लेता है और उसको भी क्या करता है, बिल्ली के खाल में रगड़ता है। बिल्ली के खाल में क्या करता है, रगड़ता है। और बिल्ली के खाल में ऐसे रगड़ता है, रगड़ने के बाद वो क्या करता है, तिनकों को उठाता है। तिनकों को क्या करता है, उठाता है। तो ये तिनका क्या होता है, जो हल्का तिनका होता है, बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल में उसने क्या किया, कांच के टुकड़े को रगड़ा, कांच की छड़ को रगड़ा और उसने ऐसे तिनके के पास ले जाता है। तो ये तिनका क्या करता है, उठा लेता है। तो उसने देखा कि उसको भी उठा ले रहा है। तो इसने क्या, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। लेकिन फिर इन्होंने क्या कर दिया कि एक एवोनाइट की छड़, क्या किया, अब इन्होंने क्या करता है, दो एवोनाइट की छड़ लेता है। या इसी चित्र को फिर से बना दे रहे हैं यहाँ पर बीच में अच्छे से। अब इन्होंने क्या करते हैं कि इन्होंने एक क्या करता है कि एक दो एवोनाइट की छड़ लेते हैं। दो एवोनाइट की क्या करते हैं, एवोनाइट की छड़ लेते हैं। ये भी एवोनाइट की छड़ है, एवोनाइट, एवोनाइट की क्या करते हैं, एवोनाइट की छड़ लेते हैं। दो एक और क्या करते हैं, एवोनाइट की छड़ लेते हैं। दो एवोनाइट की क्या करते हैं, एवोनाइट की छड़ लेते हैं। एवोनाइट की क्या करते हैं, एवोनाइट की छड़ लेते हैं, की छड़। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, दो एवोनाइट की छड़ को लिया और इन दोनों के आपस में क्या किया, रगड़ दिया। अब दो एवोनाइट की छड़ है, दोनों एवोनाइट की छड़ को आपस में क्या कर दिया, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, तिनके को उठाया। तिनकों को क्या किया, तिनके के पास ले गया। तो इन्होंने तिनके को आकर्षित नहीं किया, क्या किया, प्रतिकर्षण कर दिया। क्या किया, कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। इसको भी साथ ले गया तिनकों के पास। तो ये भी देख रहा था कि ये भी तिनके को आकर्षित नहीं किया। क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। क्या कर दिया, प्रतिकर्षित। ये भी प्रतिकर्षित कर दिया, ये भी तिनकों को प्रतिकर्षित कर दिया। तो ये इसके दिमाग में आया कि अगर सेम छड़ को अगर हम क्या करते हैं, समान छड़ को आपस में रगड़ेंगे, एक ही प्रकार की छड़ को अगर आपस में रगड़ेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण। क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, प्रतिकर्षण। क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक, फिर उन्होंने क्या कर दिया, कांच की छड़ लिया। क्या किया, कांच की छड़, कांच की छड़ लिया। दो कांच की छड़ लिया, ये भी कांच की छड़ है, एक और कांच की छड़ लिया, एक दूसरी कांच की छड़ ले लिया।
एक दूसरे भी क्या कर लिया, कांच की छड़ ले लिया। ये भी कांच की क्या किया, कांच की छड़ लिया, दो कांच की छड़े लिया। अब इन दोनों को आपस में रगड़ा, इन दोनों को आपस में क्या कर लिया, खूब रगड़ लिया। रगड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, इन तिनकी के पास ले गया। इसके पास, तिनकी के, छोटे छोटे तिनकी के पास ले गया। इन्होंने देख रहा था कि ये तिनके को आकर्षित नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित, कर्षित कर रहा था। ये भी क्या कर रहा था, छोटे छोटे तिनकों को क्या कर दे रहा था, ये छोटे छोटे तिनकों को प्रतिकर्षित कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। तो ये समझ गया कि दोनों अगर तीन छड़ों को आपस में रगड़ेंगे तो उनके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। फिर इन्होंने क्या कर दिया कि जब ऐसे देखा कि हर बार प्रतिकर्षण हो रहा है तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एवोनाइट की छड़ लिया। क्या कर लिया, एक एवोनाइट की छड़ लिया, एवोनाइट की छड़ लिया, की छड़, तथा दूसरी क्या लिया, जो दूसरी छड़ लिया वे कांच की छड़ लिया। दूसरी छड़ क्या ले लिया, कांच की, कांच की छड़ लिया, ये छड़ को लिया। अब इन कांच के छड़ों को आपस में और एवोनाइट की छड़ को आपस में क्या किया, रगड़ा। रगड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, तिनके के पास ले गया। किसके पास, तिनके के पास ले गया। तो ये देख रहा था कि तिनका उठ करके धीरे धीरे क्या हो रहे थे, आकर्षित हो जा रहे थे। क्या हो जा रहे थे, आकर्षित हो जा रहे थे। तो इसने देखा कि आकर्षित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तिनके क्या हो रहे हैं, आकर्षित, क्या हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। अब इसके पास भी ले गया तो इसका भी सीधा क्या हो रहा था कि छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित, आकर्षित कर रहा था। तो देखा कि जब अलग अलग छड़ों को आपस में रगड़ रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, तिनकों को आकर्षित कर रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि अगर हम विपरीत छड़ों को, दो अलग अलग छड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षण होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण होता है, क्या होता है, आकर्षण होता है। और ये किसके कारण हो रहा है, घर्षण के कारण हो रहा है। जब घर्षण के कारण उत्पन्न होता है तो वहां पर आवेश उत्पन्न होते हैं। जब किसी चीज को हम रगड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होता है, आवेश। आया समझ में इतना। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले विद्युतमय। क्या पढ़ेंगे, विद्युतमय। नहीं, पहले पढ़ेंगे घर्षण, घर्षण विद्युत। मिटा दें इसको। चलो अब हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। क्या पढ़ेंगे, घर्षण विद्युत। अब हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, घर्षण विद्युत। इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या, घर्षण विद्युत। अब कोई पूछेगा कि घर्षण विद्युत क्या होता है, तो किसी वस्तु, अब देखो किसी वस्तु में घर्षण के कारण, किसी वस्तु में घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। अब घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, कोई पूछ देगा घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि किसी वस्तु को के घर्षण के कारण, किसी वस्तु के घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को, किसी वस्तु की, किसी वस्तु के घर्षण के कारण, इसके कारण, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को, इसको उत्पन्न आवेश को, आवेश को विद्युत घर्षण कहते हैं। विद्युत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत घर्षण कहते हैं।
घर्षण, विद्युत घर्षण या घर्षण विद्युत कहते थे ना। अब देखो किसी वस्तु के घर्षण के कारण, किसी वस्तु के घर्षण के कारण, घर्षण का मतलब रगड़ने के कारण, किसी वस्तु को रगड़ने के कारण, घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ना। घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ना। क्या करना? रगड़ना। रगड़ने का मतलब होता है घर्षण। घर्षण का मतलब एक दूसरी सतह को आपस में घिसना। घर्षण, सॉरी, घर्षण रहेगा ना, घर्षण मतलब रगड़ना, रगड़ना, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। रगड़ना मतलब रगड़ने का मतलब जब दो सतह आपस में क्या होती है? एकदम सट करके क्या होती है? सट करके आगे पीछे होती है, तो ये रगड़ होता है। तो क्या होता है कि जब कोई किसी वस्तु पर क्या होता है? जब किसी वस्तु में क्या होता है? घर्षण के कारण, किसी वस्तु में घर्षण के कारण, जब कोई वस्तु है, वस्तु में क्या होता है? किसी वस्तु के घर्षण के कारण क्या होता है? उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश को विद्युत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत घर्षण कहते हैं। जैसे मान लो हम क्या कर रहे थे अभी, एबोनाइट की छड़ था, एबोनाइट की छड़ थी, ये क्या थी? एबोनाइट की छड़ थी, एबोनाइट की क्या थी? एबोनाइट की छड़ थी, और इसको, इस छड़ को हम किस पर रगड़ रहे थे? ऊनी वस्त्र पर रगड़ रहे थे। किस पर? ऊनी वस्त्र पर। ऊनी वस्त्र पर क्या कर रहे थे? रगड़ रहे थे। जब ऊनी वस्त्र पर रगड़ रहे थे तो इनके बीच में क्या हो रहा था? घर्षण हो रहा था। तो इनके बीच में क्या हो रहा था? घर्षण हो रहा था। और जब घर्षण होगा तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा। और जब आवेश उत्पन्न होगा तब उसी के कारण इसमें क्या होगा? विद्युत होगा। क्या होगा? विद्युतमय होगा। क्या होगा? विद्युतमय। विद्युत उत्पन्न होगी। क्या होगी? उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। विद्युत कब उत्पन्न होगी? जब आवेश उत्पन्न होगी। जब आवेश उत्पन्न होंगे तभी क्या होगी? विद्युत उत्पन्न होगी। आया समझे? आया? जब हम क्या करेंगे? एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे, रगड़ेंगे तो घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो आवेश उत्पन्न होगा। जब घर्षण होगा तो क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। और जब आवेश उत्पन्न होगा तो विद्युत होगा। जब आवेश उत्पन्न होगा तो क्या होगा? विद्युत होगा। आया समझ में? चलो अब हम पढ़ेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। चलो इतना समझ गया कि किसी वस्तु के घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत घर्षण कहते हैं। जब क्या होगा कि विद्युत घर्षण कब होगा? कि जब हम क्या करेंगे? किसी चीज को रगड़ेंगे तो घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होगा तो आवेश उत्पन्न होगा। क्या होगा? घर्षण होगा तो घर्षण के कारण क्या हो रहा है? आवेश उत्पन्न हो रहा है। और इसी आवेश को हम क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत बोलते हैं। इसी आवेश को हम क्या बोलेंगे? घर्षण विद्युत कहते हैं। आया? चलो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। चलो आगे की पढ़ेंगे। आगे क्या है देखो, आगे हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। आगे की हमारी टॉपिक चलेगी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? यह विद्युत जिस वस्तु पर क्या की उत्पन्न होती है और वो वस्तु क्या की स्थिर रहती है। जो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, विद्युत यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, जिस वस्तु पर क्या होती है? उत्पन्न होती है, वह वस्तु क्या होती है? स्थिर होती है।
जिस वस्तु पर यह क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो वो वस्तु क्या होती है, तो वह वस्तु स्थिर स्थिर हो। तो यह जो क्या होता है, यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है वो वस्तु क्या हो, वो वस्तु पर स्थिर रहती है, वो वस्तु क्या होती है, स्थिर रहती है। तो उसे स्थिर वैद्युति 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 कहते हैं। अब देखो ये क्या होती है कि जो क्या होता है, ये विद्युत जिस वस्तु पर मान लेते हैं क्या है, कोई चालक कार है, ये कोई क्या है, चालक कार है। चलो ये क्या है, कोई वस्तु है। अब इसमें क्या होगा, जब आवेश क्या होगा, जब विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, अभी मान लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। अभी जिस पर आवेश उत्पन्न हुआ वह वस्तु क्या हो, स्थिर हो, और आवेश भी क्या होता है, स्थिर होता है। उस पर ये क्या होता है, ये उस पर यह क्या होता है, स्थिर होता है। वह इस पर क्या होता है, यह इस पर क्या हो, स्थिर हो, वो उस पर क्या होता है, स्थिर होता है। अब देखो जो आवेश उत्पन्न होता है वह वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर। क्या होती है, स्थिर है। और स्थिर के कारण क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा सुंदर लिख दी, ये क्या है, ये तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये तो क्या है, ये वस्तु क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। और स्थिर है उसके बाद में इसमें क्या है, आवेश उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। और जब आवेश उत्पन्न होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, जब आवेश उत्पन्न होता है तो उसका मतलब विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है। और जब विद्युत उत्पन्न होती है तो उसका आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। इसी के कारण इसे क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आया, यह जिस विद्युत यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, अगर वो इस वस्तु पर उत्पन्न हो रही है तो वह वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है। वह वस्तु पर क्या होता है, वह वस्तु पर क्या होता है, वह वस्तु पर स्थिर होता है। क्या होता है, वह वस्तु पर क्या होता है, वस्तु पर स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है, सॉरी वह वस्तु पर क्या होता है, वस्तु पर स्थिर होता है तो स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, है ना। जो जब क्या होता है, जब वह विद्युत जिस पर वस्तु उत्पन्न, जिस वस्तु पर क्या होता है, उत्पन्न होता है विद्युत, जिस वस्तु पर ये जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है, जो आवेशित ये वस्तु हो रही है, जिस वस्तु पर हो रही है तो वो वस्तु पर स्थिर होता है। तो वह क्या होता है, जो आवेश होता है ये वस्तु पर क्या होता है, स्थिर होता है, रुका रहता है। ये वस्तु पर क्या होता है, रुका रहता है, स्थिर रहता है। और स्थिर के कारण क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अगला अथवा। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। यहां पर अथवा लिख दे रहे हैं, अथवा। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, सुन लो। दूसरे शब्दों में इसे क्या बोलेंगे, किसी विद्युत की स्थिर अवस्था में उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों और क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, किसी विद्युत की स्थिर अवस्था में, किसी विद्युत को स्थिर अवस्था में किसमें, स्थिर अवस्था में
में उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है। जब क्या होता है देख लो, किसी विद्युत को स्थिर अवस्था उनके द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। स्थिर अवस्था में उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आया इतना समझ में? आया? किसी विद्युत को स्थिर अवस्था में उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक। चलिए, मैं आज की इतना ही क्लास रहने देते हैं। जो भी रहेगा अब उसको कल की क्लास में हम चलाएंगे। ठीक है। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद।